इसलिए आशीर्वाद देना पड़ेगा शायद। उठो कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु। हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्यगर्भ हैं, क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव। और इस हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करे। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करे और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारे जैसी भीषण तपस्या आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। शिट। तथास्तु। तथास्तु। तो लास्ट सीन इतना 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 ह्यूज था ना, मतलब मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ नेक्स्ट सीन नेक्स्ट सीन नेक्स्ट सीन देखने के लिए। तो ये नाउ आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन दिस सीन, द ब्रह्मास बून फ्रॉम द मूवी महाता नरसिम्हा। पिछले सीन में हमने देखा था कि हिरण्याक्ष की मृत्यु हो चुकी है। सो लेट्स सी इस सीन में क्या क्या होने वाला है अब जब हिरण्यकश्यप को समझ में आएगा। लेट्स सी। सो माय फ्रेंड्स, स्टार्ट हेलो एंड आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। अपने पुत्र की वीर गति पर शोक ना करो माँ। वीर गति? अपितु उसकी वीरता पर गर्व करो, क्योंकि ऐसा योद्धा बार बार जन्म नहीं लेता। और युद्ध में वीर गति तो अपने आप में पारितोषिक है। मैं विष्णु का वध करके उसका रक्तपान करूंगा तुम्हारे लिए भैया। उसे ढूंढते हुए खो मत जाना मेरे भाई। देवताओं के बहकावे में आकर आज विष्णु ने हमारे साथ पक्षपात किया है, छल किया है। इस चिता में मेरा भाई नहीं अपितु असुर साम्राज्य का भविष्य जल रहा है। यदि आज हम मौन रह गए तो हमारे साथ छल पे छल होता रहेगा। क्या तुम हमारी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा भविष्य धरोहर में देना चाहते हो? आज प्रतिशोध की घड़ी है। हर उस जीव को मारो जो विष्णु को प्रिय हो। मचा दो हाहाकार। ओह माय गॉड, कैसे चल बोला इसने। ये खुद गए वहां पे भूमि को नष्ट करने। देखते ही देखते हिरण्यकश्यप का अत्याचार बाप रे पर टूट पड़ा। उसके भय से सभी देवगण छिपकर युद्ध की योजना बनाने लगे, परंतु देवों के राजा देवराज इंद्र की चिंता का विषय कुछ और ही था, और वो था इस असुर राज्य का होने वाला वंश।
गुरुदेव, हिरण्याक्ष के वध के प्रतिशोध में मैंने त्राही त्राही मचा दी, परंतु फिर भी मन अशांत है, क्योंकि मेरे भाई का हत्यारा आज भी जीवित है। तुम निसंदेह ही महाबलशाली हो, परंतु विष्णु तो फिर भी विष्णु है। हाँ। यदि विष्णु से लड़ना है तो उसके समान शक्तिशाली बनना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? ब्रह्मदेव की उपासना करो, तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान मिल जाएगा। स्वामी, एक गर्भवती स्त्री के लिए उसके पति का सानिध्य अति आवश्यक होता है। कृपया कहीं मत जाइए। प्रतिशोध, उपासना, अब छोड़ दीजिए ये सब। भले ही शेर जंगल का राजा क्यों ना हो, एक हिरन भी सोते हुए शेर के मुंह में नहीं आता। कैसे छोड़ दूं कयाधु? कैसे छोड़ दूं? नहीं, यदि उस भगवान विष्णु का वध करने के लिए मुझे स्वयं ही भगवान क्यों न बनना पड़े, तो ये हिरण्यकश्यप धरती और अंबर को एक कर देगा, परंतु भगवान बनकर ही दिखाएगा। सत्य और न्याय ही धर्म के मार्ग हैं, जिस पर चलना कठिन होता है और कई गिर भी जाते हैं, चाहे वो असुर हो या देवता। ईर्ष्या और क्रोध के कारण हम धर्म के मार्ग से भटक जाते हैं, परंतु समय का महत्व ऐसा है कि सर्वदा एक गुरु हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में आ ही जाते हैं। जैसे महर्षि नारद ने इंद्र को धर्म का पथ दिखाया और उनका मार्गदर्शन किया। इसलिए ये निर्भर करता है कि मार्गदर्शक कौन है और क्या है उसका उद्देश्य। कयाधु, गर्भवती स्त्री के लिए कयाधु अति नाम। आवश्यक है कि वो हरि भक्ति में अपना मन लगाए, हरि कथा सुने। इससे उसके गर्भ में पलने वाले शिशु पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। बाप रे, ओम ब्रह्म ये इधर है और वो परमात्मा रूपी भगवान विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। ये परमात्मा हर किसी का साक्षी है। इनकी भक्ति को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है बाप रे, ये ऑपोजिट चीजें कर रही है उसकी वाइफ। कि हम पूर्ण श्रद्धा से उनके नामों का उच्चारण करें। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तो सब पूरे मन से कहो, ओम नमो ओम भगवते भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ब्रह्मदेवाय माय गॉड, ब्रह्मदेवाय इस असुर की तप शक्ति से तो पूरा ब्रह्मांड ही जल जाएगा। ओके ओके, इसलिए आशीर्वाद देना पड़ेगा शायद। उठो कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यपु। हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्यगर्भ हैं, क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव। और इस हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में।
मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से, और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करे। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करे और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान बाप रे। दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। ऐसा वरदान आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया है, परंतु ये भी तो सत्य है कि तुम्हारे जैसी भीषण तपस्या आज से पहले ना तो कभी किसी ने की है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। शिट। तथास्तु। तथास्तु। क्या विजुअल से, क्या विजुअल से भाई साहब। मैं चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, मैं भगवान बन ही गया। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। ओ शिट। हिरण्यकश्यपु ही भगवान। नहीं देना था वरदान। तैयार हो जा इंद्र। ओ हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। है? जिन हाथों ने मेरी अर्धांगिनी का अपहरण करने का दुस्साहस किया है, ऐसे हाथों को तो काट कर फेंक देना ही उचित है। और ये ना भूल कि तू मेरा दास है और दास से मित्रता कैसी। स्मरण रहे, अब से स्वर्गलोक का राजा मैं हूं। इसे कहते हैं समय का खेल। एक ही क्षण पहले इंद्र स्वर्ग का राजा था और दूसरे ही क्षण वो एक दास है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं, कान खोलकर सुन लो। तुम सभी अपनी अपनी जगह पर रहकर केवल मेरे लिए और मेरे अनुसार काम करोगे। आज से मैं ही तुम्हारा एकमात्र भगवान हूँ। ओह नो। मंदिरों में मेरी मूर्ति होगी, यज्ञ मंदिरों का में? चढ़ावा मेरे लिए होगा, तुम्हारे लिए ग्रंथ वही होगा जिसमें मेरी गाथा हो, और केवल एक ही मंत्रोच्चार रटा जाएगा। अब सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकश्यपु ही भगवान। कहो। तो देख अब किस प्रकार तेरे भक्तों को मैं चुन चुन के मिटाता हूँ, और मेरा आने वाला पुत्र भी इनकी क्या दुर्दशा करता है। तब तो तुझे बाहर आना ही होगा। अंधकार जब हद से बढ़ जाता है, वहां प्रकाश का पुनर्जन्म होता है। वाओ, ये लास्ट वाले विजुअल जो था शिवजी वाला। ओके, नहीं देना था आशीर्वाद। मतलब ये तपश्चर्या से इतना प्लीज हो गए कि उन्होंने इतनी बड़ी आशीर्वाद दे दी कि वो अपने आप को भगवान मानने लगा है ना। अभी उस स्वर्गलोक के राजा वो बन के रहेंगे, उसका गुणगान होगा, मूर्ति उसकी पूजा करेंगे, सब कुछ मतलब उसकी पूजा होगी, और सारी चीजें लाइक उसको लग रहा है वो खुद भगवान बन चुका है, यू नो ऐसा। सो बट उनकी वाइफ ने जब गर्भ में बच्चा है तब उसने सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम लिया है। सो ये ऑपोजिट चीज नहीं हो गई कि हिरण्यकश्यप जो है वो माउंटेन के ऊपर जाके उन्होंने इतनी तपश्चर्या वगैरह करी तब अगेंस्ट जाने के लिए भगवान के, एंड इनके वाइफ ने भगवान का ही नाम लिया इतने दिनों तक। सो ये बहुत ही मतलब ऐसे चिल्स दिया मेरे को इन सारी चीजों ने जब सुनते ही, एंड ऊपर से इतना बड़ा वरदान यार, इतना बड़ा वरदान दिया है उसको कि वो मार ही नहीं सकता हिरण्यकश्यप को। ठीक है, तो यस, सबको बंदी बना के रखा है, सबको अपने अंडर रखा हुआ है काइंड ऑफ। तो यस, नेक्स्ट सीन इज गेटिंग एक्साइटिंग एक्चुअली, क्योंकि इस सीन के एंडिंग में था
कि जब अंधकार बहुत हो जाता है तब प्रकाश तो आना ही है, होना ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट सीन में ऐसा क्या होने वाला है? ओके तो आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर आप नेक्स्ट सीन देखना चाहते हो तो ही मैं लेके आऊंगी। तो जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, हाइप भी कर देना वीडियो को हो सके तो, और उससे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेके आती हूँ। बाकी परत मिळालेचा